उस टाइम में हिटलर ने पार्लियामेंट में आग लगा दी। उस टाइम के जो लीडर थे वो मर चुके थे। नाउ एवरीथिंग वाज अंडर हिटलर्स कंट्रोल। आई एम द रूलिंग गवर्नमेंट, आई एम द लीडर। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसे कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध किसे कहते हैं? जैसे कि अगर किसी दो देशों में लड़ाई हो तो उसे हम युद्ध कहते हैं, वॉर। और वहीं दो से अधिक कोई तीसरा देश घुस जाए, चौथा देश घुस जाए तो वी कॉल इट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम कहानी बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, हल्ले हल्ले समझाने का प्रयास करूंगा। समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात, मैं अपने तरीके से समझाता हूं, जिसे ना समझ में आए वो प्रयास करके समझे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी क्या थी? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1919 में। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, अभी कमेंट करिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट कौन सा था? कौन से डेट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था? कमेंट में अभी आंसर चाहिए। चलिए, 1913 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऐसा नहीं था कि बस जर्मनी को ही लॉस हुआ, यूएसए को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। यूएसए में आ चुका था द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 10 के, लेकिन जरूर अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे बाद में, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा चैप्टर। बस मैं देखिए, मेन फोकस हमारा क्या है कि कैसे भी क्लास 10 आईसीएसई कंप्लीट हो। ठीक है। मैं सिलेबस के रिगार्डिंग ही चलूंगा, लेकिन कुछ डीपर उसके अंदर के कुछ इनर फैक्ट्स होंगे जो आपको याद करने में आसान होंगे, उसके लिए मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो यूएसए में फैला था द ग्रेट डिप्रेशन। हुआ क्या था कि यूएसए के सारे बैंक्स ठप पड़ गए थे। यूएसए में स्टॉक मार्केट का पूरा रेट गिर चुका था। चारों तरफ पैनिक फैल गया, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। यूएसए की हालत यह आ गई कि उसे जर्मनी, यूएसए पहले लोन्स देता था। यूएसए आपको पता चला, यूएसए बहुत ज्यादा अमीर देश था पहले से ही, क्योंकि उसने कब्जा कर रखे थे। ठीक है। यूएसए ने जर्मनी को लोन्स दे रखे थे। उसकी हालत इतनी खराब आ गई कि उसने जर्मनी से अपने लोन्स वापस मांग लिए। जर्मनी की कमर टूट गई, क्योंकि जर्मनी को ही खुद लॉस हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन हुआ था। उसके मुताबिक क्या कहा गया था? 33 बिलियन डॉलर देने होंगे, 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकते, किसी और कंट्री पे कोलोनाइजेशन नहीं कर सकते, इंपेरियलिज्म नहीं कर सकते। जर्मनी से जब लोन मांगा गया, जर्मनी की कमर टूट गई। जर्मनी के लोगों के अंदर आने लगा गुस्से का भाव, नफरत का भाव। जर्मनी के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। उस टाइम एक लीडर जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर केम इनटू पावर। एडोल्फ हिटलर ने टिगड़ी में यह लगाया, उसने कहा, एडोल्फ हिटलर ने, कि तुम्हारा खोया हुआ साम्राज्य, तुम्हारा खोया हुआ रिस्पेक्ट मैं वापस लाके दे दूंगा। हिटलर ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। उस टाइम के जो लीडर थे वो मर चुके थे। हिटलर का एक ही मोटो था, टोटल डोमिनेशन ऑफ द इंटायर यूरोप, यानी यूरोप में तानाशाही, यूरोप में कब्जा, डिक्टेटरशिप। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, हिटलर का क्या वो था, क्या आइडियोलॉजी था? फैसिज्म या नाजिज्म? बहुत बढ़िया, हिटलर का नाजिज्म था। ठीक है, नाजिज्म। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई हैं, नाजिज्म फासिज्म क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट वर्ल्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटलर का एक ही मोटो था, टोटल डोमिनेशन ऑफ एंटायर यूरोप। इसने कहा कि मैं आपको आपका लौटा हुआ इज्जत वापस लाके दूंगा। उस टाइम में हिटलर ने पार्लियामेंट में आग लगा दी। उस टाइम के जो लीडर थे वो मर चुके थे। नाउ एवरीथिंग वाज अंडर हिटलर्स कंट्रोल। आई एम द रूलिंग गवर्नमेंट, आई एम द लीडर। ठीक है, समझ में आ गई बात। हिटलर का सबसे पहला कदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग का जो पहला कॉज बनता है, इट वॉज ब्रेकिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इज द ब्रेकिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। खत्म। क्यों? क्या किया इसने? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में आपको पता है 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकते। इससे पहले, हिटलर से पहले एक और रूलिंग गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन कर रखा था। हिटलर ने कहा, धोखेबाज, सोल्जर्स ने तो साइन ही नहीं किया। हिटलर ने कहा, धोखेबाज, सोल्जर्स ने तो साइन नहीं किया, आई विल ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस इज नॉट वैलिड फॉर माई कंट्री। सबसे पहला कदम उसने ये किया कि 1 लाख से 20 लाख सोल्जर्स हमने बढ़वा दिए। ले, आजा बात करते हैं। अब आई डोंट नो हाउ मच नंबर ऑफ सोल्जर्स वे देयर, बट सबसे पहला काम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी ब्रेकिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस।
हिटलर का एक सिंपल सा फंडा क्लियर था, हिटलर का एक सिंपल सा फंडा क्लियर। अगर हम बात करें हिटलर के प्लान की, हिटलर का प्लान क्या था बताता हूं मैं आपको। हिटलर का बड़ा सुंदर सा प्लान था। चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करते हुए, पोलैंड में घुसते हुए, फ्रांस को हराते हुए, नॉर्वे और डेनमार्क छीनते हुए, रशिया पे आक्रमण करना, और फिर जब ये प्लान मेरा सक्सेसफुल होगा तब ब्रिटेन पे भी इंग्लिश चैनल से गुजरते हुए कब्जा। दमदार लगा कि नहीं लगा? ये तो वही बात हो गई कि पुराने जमाने में जो अफगानियां कहते रहते थे, जैसे मैंने केसरी मूवी देखी थी हाल फिलहाल में, उसमें कहा गया था कि शाम तक मैं दिल्ली में रहूंगा, चाय पी रहा हूंगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो दमदार आइडिया था भाई, और ऐसी बात नहीं है कि सारे फ्लॉप हुए। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। हिटलर का मैंने यहां पे खत्म किया, राइट। हम थोड़ा सा आएंगे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सिलेबस के हिसाब से भी तो चलना है भाई साहब। अगर मैं आपको सारा स्टोरी समझाने लग जाऊं तो आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन आप लास्ट में गाली देके भागोगे कि पढ़ाया नहीं। सिलेबस के हिसाब से कुछ तो लिखना होगा आपको। एक कोड मैंने तैयार किया है कॉजेस के लिए, फैटी डॉन, ठीक है, फैटी डॉन, याद रख लो यार। इसमें क्या फैटी डॉन, कोड बड़ा सिंपल है। सबसे पहला कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। याद है लीग ऑफ नेशन क्या है? नहीं याद है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा। पूरा एकदम याद नहीं है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। लीग ऑफ नेशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसके तहत कहा गया था कि कोलोनाइजेशन कोई भी किसी कंट्री के ऊपर नहीं कर सकता, किसी भी स्टेट के ऊपर आप डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते, डिक्टेटरशिप नहीं, किसी भी कंट्री को आप कब्जा नहीं कर सकते। इसे तोड़ा था जापान ने, इसे तोड़ा था जापान ने। जापान ने चाइना के एक स्टेट के ऊपर कब्जा किया जिसका नाम था मंचूरिया। याद, नाम करना बड़ा आसान है, ठीक है, मंचूरिया। अगर मैं बात करूं तो दो टीम बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता कि एक टॉपिक किया तो खत्म होने के बाद ही इसके अंदर ही सारे टॉपिक्स खुल जाते हैं, तो उसमें मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं डालता, ठीक है। देखिए दो टीम्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, टीम के हिसाब से चलते हैं, सिलेबस आपका आराम से हो जाएगा। एक टीम था एक्सिस, दूसरा टीम था एलाइड। एक्सिस पावर और एलाइड पावर। एक्सिस में जर्मनी था, एक्सिस में जर्मनी था, इटली था और जापान था, बस ये तीन। इसके कॉलोनीज जरूर होंगी लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी। और एलाइड में ब्रिटेन था और फ्रांस था। बाद में स्टार्टिंग में नहीं, बाद में पासा जब पलटा, द मेन रीजन वाई पासा पलट गया, हम बात करेंगे कौन जीता कौन नहीं जीता, इंटरेस्ट भी तो जगाना है भाई, मूवी की तरह समझो, है कि नहीं। पासा पलटा जब रशिया और यूएसए एलाइड टीम के अंदर आए, ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं बात कर रहा था जापान का। जापान ने चाइना के एक नेशन स्टेट मंचूरिया पे कब्जा किया, इट मींस ब्रेकिंग द लीग ऑफ नेशन बॉन्ड। अगर मैं बात करूं जर्मनी, इटली और जापान में सबसे क्रूएल अगर कोई उसका नेता है, लीडर है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स विल से जर्मनी, लेकिन नहीं भाई साहब, जापान was the cruelest, was the most cruel among these three. जापान ने जब मंचूरिया पे कब्जा किया तो कब्जा करने का मतलब क्या हुआ कि उस पे कब्जा जमा लेना, अब मैं राजा हूं। लेकिन इसने जिंदा दफन करने, ये मंचूरिया के लोगों को ये जिंदा दफन करने लगा। He was more cruel, the leader was more cruel than even than Hitler. और अगर बात करूं कि इनमें से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, इटली। जितना ज्यादा एडोल्फ हिटलर क्लेवर है, क्रूअल है, तिगड़म का आदमी है, उतना ही ज्यादा मूर्ख और बड़बोला इटली का लीडर है। पता चलेगा मैं ये की बात क्यों कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। दूसरा पॉइंट है अपीजमेंट पॉलिसी। दूसरा पॉइंट है अपीजमेंट पॉलिसी। क्या है ये, समझा जाए अपीजमेंट पॉलिसी अब समझा जाए। अब धीरे धीरे हम वॉर के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, वॉर के अंदर घुस रहे हैं। देखिए मैंने बताया था हिटलर का क्या मोटो था भाई, हिटलर का प्लान क्या था, बताया है मैंने। ऑस्ट्रिया के कैपिटल जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया, अरे यार नाम बड़ा खतरनाक है उसका, दैट्स व्हाई इज अ प्रॉब्लम। चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करना जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल, उसके बाद पोलैंड में घुसना, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो देखिए हिटलर ने क्या किया, वैसे मैप तो आपको याद है, जर्मनी यहां है, रशिया यहां है, पोलैंड यहां है, फ्रांस यहां है, ऑस्ट्रिया हंगरी यहां है,
ठीक है, तो मैं लिख के नहीं समझाऊंगा, बड़ा बेकार सा स्ट्रक्चर है, बट ओवरव्यू मैंने दे दिया। ठीक है, जर्मनी ने 1 सितंबर को 1939 अपने ट्रूप्स पोलैंड के अंदर डाले। उससे पहले उसने रशिया के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। जर्मनी ने रशिया को कहा कि हम आपको आर्मामेंट्स देंगे, वेपन्स देंगे, आप हमें खाना पीना पिलाते रहना। रशिया ने कहा ठीक है। जर्मनी ने कहा रशिया को कि मैं पोलैंड पे कब्जा करने वाला हूं, इसके बदले तुम मुझ पे वॉर नहीं करोगे, नेवर। 20-30 सालों बाद एक और सीक्रेट ट्रीटी पता चला जो जर्मनी और रशिया के बीच साइन हुआ था कि जब मैं पोलैंड को कब्जा कर लूंगा, पोलैंड का लार्ज पार्ट तुम्हारा होगा। और मैंने बताया है पहले कंट्रीज में चलता था इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वीडियो में समझाया है। दिस वाज द पीस ट्रीटी। इसे हम कहते हैं नॉन एग्रेशन पैक्ट। नॉन एग्रेशन पैक्ट। मैं पोलैंड पे कब्जा करूंगा, रशिया तुम चुप रहोगे, यू विल नेवर वॉर ऑन मी। रशिया ने कहा ठीक है। जर्मनी ने जब 1 सितंबर को अपने ट्रूप्स भेजे 1939 में, उससे पहले जर्मनी ने क्या क्या कांड कर रहे थे ये मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इस टॉपिक का, अपीजमेंट पॉलिसी। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को कब्जा करने के बाद राइनलैंड पे कब्जा किया। उसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क पे कब्जा किया, कहा जाए तो छीन लिया। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के तहत इन तीनों नेशंस को, स्टेट्स को जर्मनी से छीन लिया गया था। इसलिए सबसे पहले जर्मनी ने इन तीनों पे सबसे पहले छीना। दे ये मुझे। अपीजमेंट पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका तो है ही नहीं अभी तक, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के इस करतूत पे शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, क्यों नहीं बोला? क्योंकि उन्हें लगा कि छोड़ दिया जाए। हो सकता है कि जर्मनी बस यही चाहता हो सकता है दिस इज ऑल व्हाट जर्मनी नीडेड इवन। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यूएसए में, ब्रिटेन में और फ्रांस में फैला हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। कोई भी सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता। एक और बात बताना चाहता हूं कि वॉर जो होते हैं, खासकर वर्ल्ड वॉर्स, कितना डिस्ट्रक्शन लाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो भाई साहब थर्ड का तो पता नहीं, लेकिन अगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा तो आप तीर धनुष से खेल रहे होंगे। वो जो वॉर होगा वो तीर धनुष से होगा। समझ गए होंगे कंट्री का डेवलपमेंट कितना पीछे जाएगा। दैट्स व्हाई नो वन वांटेड। उसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों पे जब जर्मनी ने कब्जा किया, चेकोस्लोवाकिया पे भी जब कब्जा किया, तो भी ये शांत रहे। कौन शांत रहे? ब्रिटेन और फ्रांस। इसके ये भी एक कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। टी से है ट्रीटी ऑफ वर्साइलस। मैंने बताया हुआ है बढ़िया से। ट्रीटी ऑफ वर्साइलस से लोग सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिला। जर्मनी को 33 बिलियन, सारी चीज मैंने बताई है। चौथा जो था इमीडिएट जो कॉज है वो ये था, जर्मनी आ गया पोलैंड में। उसने 1 सितंबर 1939 को अपने ट्रूप्स पोलैंड में भेज दिए। रशिया के साथ पीस ट्रीटी है, रशिया चुप बैठ। फ्रांस आ चुका था पोलैंड को बचाने के लिए। जर्मनी और फ्रांस में वॉर स्टार्ट हुआ 3 सितंबर 1939 को। That was the starting of सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी जीता, पोलैंड उसके कब्जे में आ गया, फ्रांस वहां से जान बचा के भागा। समझ में आ गई बात? उसके बाद अब बारी थी फ्रांस की। ठीक है, अब बारी थी ये 3 सितंबर 1939, याद रखिए, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। अब बारी थी फ्रांस की, क्योंकि मैंने बताया था कि चेकोस्लोवाकिया को कब्जा करते हुए, नॉर्वे डेनमार्क को छीनते हुए, पोलैंड में घुसते हुए, फ्रांस को लेते हुए जर्मनी आ चुका था
फ्रांस के बॉर्डर पे। जर्मनी और फ्रांस के ट्रूप्स इस तरीके से खड़े थे। फ्रांस के सपोर्ट में ब्रिटेन भी आ गया था। फ्रांस और ब्रिटेन इस तरीके से, जर्मनी इस तरीके से आमने सामने। जर्मनी और फ्रांस में से किसी ने भी गोलियां नहीं चलाई। 3-4 महीनों तक कोई गोली नहीं चली। दिस वाज कॉल्ड द फोनी वॉर, फर्जी युद्ध। अचानक से एक दिन जून 14 को, अचानक से एक दिन, जब फोनी वॉर चल रहे थे, सिपाही आराम से सो रहे थे, जर्मनी ने फ्रांस पर अचानक से हमला कर दिया। यहीं से डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड हो गया, ब्लिट्जक्राइग। डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड हो गया, ब्लिट्जक्राइग। इसका मतलब अचानक से किया गया हमला। फ्रांस हार गया। ब्रिटेन के ट्रूप्स अपनी जान बचाकर वापस भागे। नाउ एंटायर फ्रांस वाज अंडर जर्मनीज कंट्रोल, बोले तो हिटलर्स कंट्रोल। समझ रहे हो? तीसरा मिशन, चौथा मिशन भी सक्सेसफुल, चेकोस्लोवाकिया भी सक्सेसफुल, राइनलैंड, वो सब तो छोटे छोटे मिशन थे, वो तो बहुत हवा में हो गए थे, वो तो हलवा टॉपिक्स थे, वो तो हलवा वो जगह थे। पोलैंड भी, नॉर्वे, डेनमार्क भी, फ्रांस भी। अब हुआ रशिया का बारी। ठीक है। रशिया के बारी से पहले जैसे बोलते हैं ना, अभी पूरा पावर किसका है? एलाइज का, एक्सिस का है। ठीक है, जर्मनी का पूरा पावर है। गलती हो गया, अच्छा हाँ, ये मैं चौथे टॉपिक पे था, फैटी हो गया। डॉन से है डिक्टेटरशिप। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, डिक्टेटरशिप। तो अगर हम बात, डिक्टेटरशिप मैंने बताया हुआ है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, दैट वाज अ कॉज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, नाजिज्म, फासिज्म। फैक्ट, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन डन, अपीजमेंट पॉलिसी डन, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, इमीडिएट कॉज पोलैंड पे 3 सितंबर 1939, और डॉन से हो गया डिक्टेटरशिप, फैटी डॉन। ठीक है, क्लियर हो गया बात। एक्सिस जब जीत रहा था तब 7 दिसंबर, एक्सिस कब तक जीत रहा था? 1941 तक एक्सिस जीत रहा था। 1941 तक एक्सिस जीत रहा था। बट जापान, देखिए कहते हैं ना कर्मा, एक लॉ ऑफ कर्मा होता है, जो जो करता है वो भोग लेता है, कभी ना कभी, हरदम होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक, आपके साथ भी होगा, सृष्टि का नियम है ये। ठीक है, जापान ने क्या किया? अच्छा, एक और बात मैं बता रहा हूं, यूएसए 2 साल तक वॉर में उसने कुछ नहीं किया। शी वॉज इनएक्टिव। यूएस बस ब्रिटेन को अपने इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशन द्वारा, यूएस से और ब्रिटेन के बीच अटलांटिक ओशन है, उसके द्वारा आर्मामेंट सप्लाई करता है। जर्मनी ने अटलांटिक ओशन में अपने सबमरीन्स बैठा रखे थे, जिसे हम यू बोट्स कहते हैं। उसका मकसद ही था कि कैसे भी आर्मामेंट्स पहुंचे ना। डिस्ट्रक्शन हुआ, अमेरिका का भी डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन अमेरिका तब तक नहीं बोलता जब तक उसके सिविलियंस नहीं मारे जाते। तब तक भी अमेरिका वाज नॉट एक्टिव मेंबर ऑफ वॉर। लेकिन अमेरिका, यूएसए एक आइलैंड पे था, उसके काफी लोग, सेलर्स, बहुत से लोग एक आइलैंड पे थे। उस आइलैंड का नाम था पर्ल हार्बर। जापान में देखा कि पर्ल हार्बर पे बहुत सारी संख्या के लोग वहां पे हैं, वहां पे उसके आर्मामेंट्स रखे हुए हैं, शिप्स रखे हुए हैं, सारे एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। जापान के अंदर पागलपंती थी। जापान और पर्ल हार्बर के बीच में 3000 माइल्स की दूरी थी। जापान ने किसी को कानो खान खबर ना देते हुए बहुत से तादाद में फाइटिंग शिप्स, उसके ऊपर फाइटिंग जेट्स बैठा के निकाल दिए। आफ्टर मेनी डेज वो पहुंच गए कुछ मील्स दूर पे। अमेरिका को कुछ नहीं पता, वो चैनल से बचते हुए आ रहे हैं, जिगजैग वे में आ रहे थे कि किसी को पता ना चले हम क्या करने वाले हैं। अचानक से जापान ने अपने शिप से हवाई जहाज उड़ाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिका हैड नो आंसर टू इट, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो गया। 3700 पीपल्स वेयर किल्ड। अमेरिका का एक बंदा भी जब मारा जाता है, किसी और देश में मारा जाता है, अमेरिका पागल हो जाता है। इतने लोगों को मार दिया गया। जैसे जर्मनी ने गलती की थी एक बार, उतने लोगों को मारकर यू बोट्स, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया होगा, जैसे पासा पलट गया, वैसे ही इस बार भी जापान ने गलती कर दी, पासा पलट गया। यूएसए वाज फ्रॉम 7 दिसंबर 1941 इन द वॉर। 8 दिसंबर से ही इट वाज लीडिंग
द एलाइड पावर। अब स्टार्ट हुआ गेम, अब स्टार्ट हुआ एलाइड पावर का, एलाइड जो टीम है उसका वापस, उसका जो अब लड़ाई वापस आई, अब रिवेंज आ रहा है। जो पेट कहते हैं ना, बेली, फैट, अंडर फैट कहते हैं, अंडर बेली, हाँ अंडर बेली जो नेशन था, यूरोप का अंडर बेली नेशन, जैसे कि एक गाय होती है उसके पेट का अंडर बेली जो होता है ना, वैसा था इटाली, वैसा था इटाली। सबको पता था, मैंने अभी बताया कि इटाली का जो बादशाह था, बोले तो लीडर थे, वो एक नंबर के मूर्ख थे, एक नंबर के मूर्ख थे, सबसे ज्यादा बड़बोले थे। यूएसए, जापान हटा दो यहां से, यूएसए यहां पे है, वो आया, ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, इटाली को घेर लिया गया। इटाली ने बोला अही माई दादा, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया। इटाली के बादशाह भागे, उनके ही लोगों ने उनके और उनकी मिस्ट्रेस को फांसी पर लटका दिया। दैट डे, फ्रॉम दैट डे इट वाज एंड ऑफ इटालीज डिक्टेटरशिप, इटाली के राजा का डिक्टेटरशिप। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज एंड ऑफ फासिज्म, अ डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी। कत्ल कर दिया गया अपने ही लोगों द्वारा। पहला डन, फर्स्ट आउट, बचे 2 प्लेयर्स। अब बात आती है जर्मनी पे। जर्मनी, मैंने बताया था कि फ्रांस के कब्जा के बाद जर्मनी का प्लान था कि अब रशिया पे कब्जा करना है। बट एक गलती उन्होंने कर दी, ये नहीं सोचा कि रशिया फिजिकली, अगर बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर कॉन्टिनेंट कोई है, लार्जेस्ट एरिया में, इट इज रशिया। मुझे लगता है सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं, लार्जेस्ट ही है आई गेस। फिजिकली रशिया बहुत बड़ा है, जर्मनी यहां है, रशिया यहां है। उसने वॉर छेड़ दिया रशिया पे। रशिया ने बोला धोखेबाज। पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जर्मनी कहा कि मुझे राजा बनना है। अच्छा भैया आइए, राजा बनाते हैं आपको। रशिया ने अपनी रेड आर्मी भेजी। जर्मन के ट्रूप्स, उस टाइम ठंडा हो रहा था, ठंडा पड़ रहा था, जर्मन के ट्रूप्स थक गए थे। रशियन रेड आर्मी वाज इन फुल ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा मूवीज में, रशिया बहुत कोल्ड जगह है, उस जगह से आ रहे थे रशियन आर्मी, रेड आर्मी आ रही है। जर्मन आर्मी को पीछे जाना पड़ा। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा लॉस वर्ल्ड वॉर में किसका हुआ है, तो वो रशिया का हुआ है। सबसे ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। रशिया कैसे, पिछली बार में 6 मिलियन पीपल मरे हुए थे, उसके सोल्जर्स मरे होते, इस बार भी मरे थे, लेकिन फिर भी जर्मनी को इस साइड से रशिया ने पीछे ढकेलना शुरू किया। नीचे फ्रांस बैठा है, ब्रिटेन फ्रांस के पास आया। जर्मनी ने फ्रांस को कब्जा किया हुआ था, ब्रिटेन ने फ्रांस को छुड़ा लिया। लॉक एंड की वाला गेम रहा है, जैसे आइस एंड स्नो होता है ना, आइस एंड वाटर होता है, आइस वाटर, आइस वाटर। तो आइस हुआ होता, फ्रांस आइस हुआ होता, ब्रिटेन आके उसे वाटर कर दिया। फ्रांस उग्र रूप में, रशिया उग्र रूप में, ब्रिटेन उग्र रूप में, और यूएसए तो भाई उसका दिमाग घूम गया है। 3700 लोग मरे हैं वो उग्र रूप में। जर्मनी वॉज सराउंडेड बाई ऑल द बिग कंट्रीज, बिग पावर्स। 7 मई 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया अपने बंकर में छुप के। जैसे ही ये खबर फैली, तैसे ही जर्मन ट्रूप्स सरेंडर्ड, जर्मन ट्रूप्स सरेंडर्ड। अब बारी आती है जापान की, हु वाज द मेन कल्प्रिट, और जापान से बदला लेना था यूएसए को। यूएसए जापान के बॉर्डर पे आ चुका था, ब्रिटेन भी आ चुका था, फ्रांस भी आ चुका था, सारे एक साथ थे। कॉल लगाया गया, बोला गया हाँ भाई, वी वांट यू, वी विल कैप्चर यू टिल नवंबर इफ यू विल नॉट सरेंडर। कहा गया कि वी विल कैप्चर यू टिल नवंबर इफ यू विल नॉट सरेंडर। इससे पहले, इसके साथ साथ ही एटॉमिक बॉम्ब्स की प्रैक्टिस हो रही थी, उसे देखा जा रहा था कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। खबर आया कि एटॉमिक बॉम्ब का जो टेस्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, इट वाज सक्सेसफुल। फिर कॉल लगाया गया जापान के लीडर को कि नाउ नॉट इन नवंबर, सरेंडर नाउ ओनली और यू आर ओवर, सरेंडर नाउ ओनली और यू आर ओवर। जापान के जो लीडर थे उन्होंने कहा, प्रेस में ऐसे ही कहा उन्होंने, लिव देम, वी डू नॉट वरी अबाउट अमेरिकन्स। हैं खतरनाक। अमेरिका ने कहा ओके देन, ओके बाय। हिरोशिमा पे फ्लाइट्स आई, बॉम्ब गिरा, बूम। 3 दिन बाद नागासाकी पे आया गया परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब, बूम। मेन हब जापान का, बूम। उसके बाद जापान के लीडर कह रहे हैं वी
सरेंडर टू यूएसए आर्मी। अब क्या फायदा भाई, पहले समझ आते। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर लिया। वैसे आप कह रहे होंगे कि यार जर्मनी फिर हार गया, आप कह रहे होंगे जर्मनी फिर हार गया। यार मुझे भी थोड़ा दुख हुआ कि यार जर्मनी इस बार भी हार गया। फिर सही तो जर्मनी भी था, लेकिन अगर जर्मनी जीत जाता तो क्या एक बार सोच के आप देख रहे हैं कि दैट देयर वुड बी टोटलिटेरियन, सब कुछ डिक्टेटरशिप होता। अभी जो हमारा देश फेडरल है, ठीक है, फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट, जो ये सब डेमोक्रेटिक है कहना, मतलब वो नहीं होता, डिक्टेटरशिप थी। अगर जर्मनी या फिर एक्सिस पावर जीत जाता, ये तीनों का मेन मकसद था डिक्टेटरशिप, यूरोप विल बी माइन, टोटल डोमिनेशन ओवर यूरोप। बट खैर एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। 15 अगस्त 1945 को याद करना डेट आसान है, इसी दिन हमें आज़ादी मिली है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड्स एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अब वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है और हिस्ट्री का आज एक बड़ा पार्ट खत्म हो रहा है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म कर दिया जैसे मैंने बोला था, और आगे भी सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का सिलेबस में खत्म करके रहूंगा। फिजिक्स भी हम पढ़ा रहे हैं, कल मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड करूंगा। सो दिस इज आर्यन उपाध्याय, वेलकम टू उपाध्याय एजुकेशन।